पंजाब के किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दिनों से रेल रोको आंदोलन चल रहा है, लेकिन पिछले 15 दिनों से मालगाड़ियों को भी रोक दिया गया है, जिसकी वजह से कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है, लोगों तक खाद नहीं पहुंच पा रही है और वहां से आने वाला राशन यानी कि जो खाद्य सामग्री दाल चावल गेहूं होता है वो भी अन्य राज्यों में नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से गरीबों को मुसीबत हो रही है, किसानों तक खाद नहीं पहुंच पा रही है और कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से कई जगहों पर बिजली के जो प्लांट्स हैं वो बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। किसानों की इस विरोध प्रदर्शन के कारण पंजाब और श्रीनगर से यानी कि जम्मू कश्मीर से आने वाली सभी ट्रेनें बंद हैं या रद्द कर दी गई हैं। वहीं पंजाब से आने वाली होकर गुजरने वाली सभी मालगाड़ियों को 1 अक्टूबर से रोक दिया गया, जिसकी वजह से अब इसका असर पूरे देश पर पड़ने जा रहा है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पंजाब में रेल रोको आंदोलन की वजह से 200 से अधिक लदी हुई मालगाड़ियां फंसी हुई हैं। वहीं कोयले की कमी की वजह से कई बिजली संयंत्र बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 200 मालगाड़ियों में से 79 में कोयला, 22 में खाद, 3 में सीमेंट, 2 में पेट्रोलियम और तेल, 88 में लोहा, इस्पात और कई मालगाड़ियों में अनाज और अन्य उत्पाद लदे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड ने कुछ बिजली संयंत्रों के बंद होने की संभावना जाहिर की है, क्योंकि उनके पास कोयले का भंडार कम हो रहा है। वहीं भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI की ओर से पंजाब से अन्य राज्यों में भेजे जाने वाले गेहूं और चावल की मालगाड़ियां भी फंसी हुई हैं। इस अनाज की कीमत 125 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 15 दिनों से अनाज से भरी हुई मालगाड़ियां रुकने से बड़ी मात्रा में अनाज खराब होने का खतरा है। ये अनाज विभिन्न राज्यों में गरीब परिवारों को बांटा जाना था, जिसके राज्यों तक न पहुंचने के कारण गरीब जरूरतमंद परिवार अनाज से वंचित रह सकते हैं। यही नहीं, करोड़ों का ये अनाज चोरी होने का भी भय बना हुआ है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि FCI की ओर से अनाज एक राज्य से दूसरे राज्य तक मालगाड़ियों के जरिए भेजा जाता है। इतना ही नहीं, अब किसानों ने पंजाब में स्थित जितने भी रिलायंस के स्टोर हैं या पेट्रोल पंप हैं उनको भी बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी खोलने से रोक रहे हैं। वहीं दिल्ली में केंद्र सरकार ने किसानों की एक मीटिंग बुलाई इस मामले को सुलझाने के लिए, लेकिन किसी भी केंद्रीय मंत्री के वहां पर उपस्थित न होने से किसानों ने इसका बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद किसानों ने इस प्रदर्शन को एक बार फिर से जोरदार तरीके से शुरू करने की बात कही है। अब बात यह है कि अगर इस तरह से प्रदर्शन चलता रहा और ये प्रदर्शन और जोरदार तरीके से उभर कर सामने आता है पंजाब में, तो इसका असर न कि सिर्फ पंजाब को बल्कि पूरे देश को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि वहां से जो सप्लाई होने वाली चीज़ें हैं, कई 200 मालगाड़ियां वहां पर अटकी पड़ी हैं, जिसकी वजह से वो मालगाड़ियों में जो सामान लदा है, खाद्य सामग्री लदी है या खाद लदी है, सीमेंट लदी है और भी सामान जो है वो अन्य राज्यों में नहीं पहुँच पा रहे हैं। इस वजह से इसका असर कई राज्यों पर पड़ सकता है। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूँ अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।